करनाल में हूँ और करनाल में किन्नर आदित्य शर्मा के सामने बैठा हूँ और आदित्य जी के हम साथ बैठे हैं। आदित्य जी की छोटा सा स्कूल चला रही हैं 40 बच्चों का। ये किन्नर आदित्य जी स्कूल चला रही हैं 40 बच्चों का। तो हम आदित्य जी से ही बात करते हैं स्कूल के बारे में भी। आदित्य जी, आप किन्नर समाज से हैं। हाँ जी। और आपके किन्नरों का जो काम है उसको एक छोड़ के, जो किन्नर ज़्यादातर हमने किन्नर देखे हैं कहीं शादी ब्याह में जाते हैं या किसी के बच्चे होने में जाते हैं। एक्चुअली देखिए, एक दुख से एक बात कहना चाहती हूँ मैं, जी 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 शायद आपको भी लगे ये बात जी कि नॉर्थ इंडिया है ना, वैसे तो लोग पूरा हिंदुस्तान कहता है कि नॉर्थ इंडिया वाले दिल वाले लोग हैं, जी जी लेकिन हम लोगों की कहना है नॉर्थ इंडिया सबसे घटिया क्षेत्र है जी पूरे हिंदुस्तान में। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ये तीन सबसे घटिया एक तरह से, क्योंकि वेस्ट में जी सिक्स पैक बैंड और बहुत सारे ट्रांसजेंडर अमेरिका तक धूम मचा के आ रहे हैं। जी जी साउथ में जो एक पहले ऋतिका याशनी सब इंस्पेक्टर बनी थी पहली, फिर उसने 10 और हवलदार वगैरह ज्वाइन किए हैं पुलिस में। जी वेस्ट में जॉयका मंडल जज बन चुकी है, जी एक गवर्नमेंट कॉलेज की प्रोफेशनल बन चुकी है, बंदोपाध्याय मिस बंदोपाध्याय। जी लेकिन यहाँ हरियाणा, पंजाब, मतलब नॉर्थ इंडिया में ज़ीरो है किन्नर्स का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि उन्हें आगे आने ही नहीं देते। फिर वही लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये लोग मांगते क्यों हैं, लेकिन अरे तुम जॉब देते नहीं हो, मांगना सही नहीं लगता तो क्या करें वो, ये तो उनसे पूछना चाहिए ना। आदित्य शर्मा जी, मैं आपसे बड़ा इस बात से बड़ा प्रभावित हूँ। आपने बड़ा अच्छा इन्हीं सवाल का अच्छा जवाब दिया। हाँ जी। आपकी एजुकेशन क्या है? मेरी एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट है, जी कॉस्मेटोलॉजी हाँ। एंड देन सोशियोलॉजी। तो किन्नर समाज के जितने हैं, कितने लोग पढ़े लिखे होंगे बहुत ज़्यादातर? सारे हैं पढ़े लिखे, और जो अनपढ़ है उनमें भी मेरे बहुत सारे हैं जो काम करना चाहते हैं। लेकिन आप मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करो ना, तो मैं तो कह रही हूँ पूरे देश के किसी भी शहर में चले जाओ, नॉर्थ इंडिया में, जी जी नॉर्थ इंडिया के किसी भी शहर में चले जाओ मेरे साथ, 500 दुकानों पे हम घूमेंगे, 500 में से काम एक दिन नहीं देगा। हाँ, पैसे जरूर थमा देंगे, ये लो भाई तुम्हारा ये काम है, 10 रुपये लो पकड़ो, तुम्हारा ये काम है। अगर उनसे काम मांगेंगे ना, हमें सेल्समैन रख लो, तो कह देंगे सेल्समैन ही वेल्समैन ही नहीं करवा सकते भाई तुमसे, ये लो पैसे पकड़ो और कब निकलते बने। ये जवाब होगा। अगर आपको नहीं लगता तो मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करें, कोई सच है ये। नहीं, बिल्कुल सच है। आप अगर तो इसमें ज़्यादा ये क्यों है? देखते हो तो आपका सवाल समाज से या सरकार से? समाज से है पहले, तो सरकार से तो बाद में है, पहले समाज से क्यों है, ऐसी धारणा क्यों है? जब वो कोई आपके पास जॉब मांगने गया है, अब उसकी लुक के कारण, सिर्फ लुक के कारण, बाकी चीज़ें तो आपको नहीं पता है, वो अपनी अथॉरिटी भी दिखा रहा है, आईडी कार्ड भी दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है, और हो सकता है वो औरों से बेटर काम करे, हो सकता है उसमें क्षमता ज़्यादा हो औरों से, फिर उसे क्यों जॉब नहीं दिया गया? नहीं, ये आप मेरा क्वेश्चन है। इतने शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, क्या आपने कहीं अपने जॉब के लिए अप्लाई किया था? जी, मैंने बहुत जगह ब्यूटी वगैरह में अप्लाई किया था, फिर बात नहीं बनी। एक दो लोग जो सरकारी नौकरी के लिए मैं बात कर रहा हूँ। सरकारी नौकरी के लिए तो एक्चुअली अप्लाई मुझे शर्म से आती है, क्योंकि सरकारी नौकरी में तो बहुत अजीब तरह से व्यवहार करते हैं। अब तो फिर भी सुधर गया। जैसे 5-7 साल पहले तो सरकारी अफसरों की लैंग्वेज क्या थी आप जानते हो? नॉर्मल इंसानों के साथ तो उनकी बदतमीजी हद थी, तो वो ट्रांसजेंडर को कहाँ छोड़ते? नॉर्मल आप जैसे इंसान भी जाते थे आज तो फिर भी सरकारी कुछ स्तर सुधरा है, लेकिन 5-10 साल पहले क्या लैंग्वेज थी सबको पता है। सरकारी वालों की लैंग्वेज क्या थी पता नहीं है सबको, और हम जैसों के लिए और भी उससे ट्रिपल थी। आदित्य जी, आपने एक स्कूल खुला हुआ है 40 हाँ बच्चों जी। का, इसमें आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं वैसे? मुझे यही दिक्कत आई है कि 40 बच्चे हैं, सबसे बड़ी दिक्कत तो इतना बड़ा स्कूल है, इससे छोटे स्कूल है यहाँ पे जिसमें सिर्फ 4 कमरे लेते हैं, उसके 300 बच्चे हैं। आपका इसके स्थान कौन सी जगह है? ये करनाल में कौन सी जगह बता रहे ये हैं गीता कॉलोनी में है, गीता कॉलोनी गली नंबर 4। आप? गली नंबर 4। हाँ जी। तो कितने बच्चे हैं आपके पास? मात्र 40? 40 इसलिए है क्योंकि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। और आप उनसे ज़्यादा शिक्षित हैं? हाँ जी। फिर भी 40 इसलिए कि वो लोग नहीं पसंद करते कि उनके बच्चों को कोई ट्रांसजेंडर पढ़े, जिसमें हम ज़्यादा एजुकेशन दें, ज़्यादा ममता दिखाएं बच्चों में, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। उनका यही है कि मतलब इनके पास नहीं भेजने। अभी भी दुख होता है, बहुत सारे लोग ऐसे लोगों के पास ट्यूशन भेजते हैं लोग बच्चों को जिनकी हमारे से कम शिक्षा है, जो हो सकता है हमसे कम पढ़ाते हो, श्योर तो नहीं पर मेरे पास नहीं भेजते हैं कि भाई उन्हें अजीब सा लगता है हमें देख के कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम है। इधर के बहुत सारे लोग जो एक धक्का बस्ती में भी हमारा गेट लगता है, मेन यही गेट था पहले, अब ये तो गेट अब मिला है,
तो इधर के कुछ लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर दी थी। जब मैं आई शुरू में थोड़े ज़्यादा बच्चे हो गए थे, लोगों को बताना है, देख तुमने यही स्कूल पाया जहाँ वो पढ़ा हुआ है, और मेरे स्कूल के आगे कुछ कुत्ते रख दिए, तो प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर दी थी कि मतलब ये स्कूल किसी तरह से ना चले। आज भी अगर कोई एडमिशन करवाता है मेरे स्कूल में, तो मेरे बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे बताया है कि उन्हें कहा जाता है तुम्हें वही स्कूल पाया जहाँ पे वो है, और कोई स्कूल ही नहीं पाया पूरे करनाल में। अच्छा, आप किन्नर समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? किन्नर समाज के लिए संदेश देने से पहले आम आदमी के लिए संदेश देना पड़ेगा ना। जी, जी। क्योंकि किन्नर समाज तो आज भी मतलब जो हराम की खाना चाहते हैं ना, उन वैसे किन्नर बहुत कम है बेचारे। ये आप कहते हो, मतलब आप नहीं, चलो नॉर्मल लोग कहते हैं कि भाई इतने पैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं किसी ने नहीं पूछा है। क्यों लेते हैं आप बताओ? क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं उन्हें जॉब नहीं मिलता। मैंने अभी कहा था 50 दुकानों में चलिए, उन्हें काम दिलवा दीजिए। अगर किसी को काम नहीं मिलेगा तो वो 2 ही काम करेगा, पूरे वर्ल्ड का है ये रूल। अगर किसी को काम नहीं करेगा तो 2 काम में से एक जरूर करेगा, या तो वो मांगेगा या ये करेगा, या तो वो ये करता है ये करता है। तो किन्नर लोग ये नहीं कर पाते इसलिए ये करते हैं। बहुत सारे जैसे हमारे स्टेट्स हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, बहुत सारे स्टेट्स में लोगों को काम नहीं मिलता तो वो ये करते हैं। आदित्य जी, आपसे ऊपर है, आपके समाज के भी कुछ लोग बदनाम जो सुनने वाले हैं, मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ये नहीं होते हुए भी कुछ बेचना कर लेते हैं, पैसे मांगने आ कुछ लड़के वो हैं, कुछ लड़के जिनकी बीवी बच्चे हैं, वो भी ट्रेनों में पाए जाते हैं, लेकिन डेयरों में नहीं पाए जाएंगे। ट्रेनों में पाए जाते हैं वो रामगढ़ करते हैं, उन्हें पकड़ा जा रहा है। वो और कुछ जबरदस्ती भी करते हैं। मैं वही लड़के जबरदस्ती करते हैं, जो रियल किन्नर होंगे वो कभी जबरदस्ती नहीं करेगा। हाँ, ये लोग बधाई पे जबरदस्ती करते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन उसका भी रीज़न है क्योंकि इनकी इतनी अच्छी वो फेस लुक नहीं है कि उसके कारण कोई इन्हें देगा पैसे। अगर कोई लड़की जाए उनके यहाँ बधाई मांगने सुंदर सी, तो फिर भी दे देंगे, लेकिन इनकी इतनी अच्छी लुक है नहीं। अगर ये वो काम नहीं करेंगे तो इन्हें अगले दिन दूसरा काम करने पड़ेगा या भूखे रहना पड़ेगा, या तो उन्हें मरना पड़ेगा या ये काम करना। ये काम वो क्यों करें भाई? आतंकवादी को क्यों बनेंगे? आतंकवादी नहीं बनने के कारण वो बेचारे वो थोड़ा सा यूँ कहते हैं कि हम नंगे हो जाएंगे, वो इसीलिए नहीं को आप समझिए पूरे। मैं कल परसों एक वीडियो देखी थी, उसमें कहा था कि विश्व का कोई भी आदमी जो गलत से गलत है, वो भी सिर्फ यही चाहता है कि उसका परिवार सही ढंग से चलता है, उसी के कारण को। तो वो भी यही चाहते हैं कि हमें 2 रोटी मिलती रहे, इसके कारण वो करते हैं। फिर लोग कहते हैं कि भाई वो इतना मांगते हैं, अरे तो आप काम दो ना, उन्हें मांगने की जरूरत ही नहीं है। और जैसे बहुत सारी जातियां हैं, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी को सपोर्ट करने के लिए आदिवासी प्रेसिडेंट बनाया, याद द्रौपदी मुर्मू जो बनी है, उनका बेस क्या है? उनका बेस ये नहीं है कि वो एजुकेटेड ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा है, ये बेस कम है। और उनकी पॉलिटिक्स में घुसा के ये भी बेस नहीं है उनका। उनको बनाने का एक ही बेस था कि पिछड़ी जाति को या ऐसा तबका जो बेचारा गिरा हुआ है उसे ऊपर उठाना। बहुत अच्छा काम किया है, हम उसको स्वागत करते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं किया? तो आपकी प्रधानमंत्री जी से ये मांग है? मेरा स्कूल पूरे इंडिया में अकेला है जो कि किसी किन्नर के द्वारा खोला गया है, और इसको रजिस्ट्रेशन तक देने के लिए रो रहे हैं एजुकेशन वाले। और एजुकेशन वाले कह रहे हैं, कभी कुछ नुक्ता निकाल लेते हैं, ये चीज़ कम है, ये चीज़। यहाँ पे 300 गज में स्कूल रजिस्टर्ड है, मुझे कहते हैं 2 एकड़ जगह होनी चाहिए, और शहर में 2 एकड़ कौन से स्कूल में जगह है? मेरे को तो नहीं लगता। सरकारी स्कूल में भी जो प्राइमरी तक है 2 एकड़ नहीं है। मिडिल स्कूल की तो बात नहीं है, लेकिन हमारे तो प्राइमरी में तो सरकारी में भी 2 एकड़ जगह नहीं है। तो आप बच्चों को जो एजुकेशन देना चाहते हैं, बच्चों को कौन कौन सी एजुकेशन आप मैं तो कंप्यूटर भी सिखा रही हूँ, 4-5 कंप्यूटर रखे हैं, लैपटॉप है। वो मैंने भी शिक्षक खुद पैसे नहीं खाए रोटी, लेकिन वो कंप्यूटर खरीदे हैं। अभी एक ने किसी ने डोनेट भी किया है, एक लैपटॉप भी किसी ने डोनेट किया है, इधर किए हैं कमलेश जी, उन्होंने और उनकी बहू ने मिलकर एक लैपटॉप डोनेट किया है, उनकी बहू रहती है। और एक कंप्यूटर भी डोनेट किया। पहले 2-3 कंप्यूटर मेरे पास भी थे, कंप्यूटर एजुकेशन भी दे रही हूँ। और जो छोटे बच्चे हैं उन्हें हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जीके, उनको तो कंप्यूटर देते नहीं है। कंप्यूटर उनको क्या सिखाएं जो LKG UKG के हैं? हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जीके, एंड EVS भी नहीं उनका। जो फर्स्ट से हैं उन्हें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, कंप्यूटर एंड EVS। कौन सी क्लास तक का स्कूल है? जी है तो 5वीं तक का, लेकिन अभी तो बच्चे तो 3री तक के ही आ रहे हैं हमारे यहाँ। हमें तो उम्मीद नहीं है शायद 3री तक के भी कल को ना आए, क्योंकि हमें तो डर लगा रहता है कभी कब कौन किसको क्या सिखा दे, और जो 3री या 2री या पहली के या नर्सरी के हैं वो भी आने बंद हो जाए। हमें तो इसी डर के साए में जीते हैं। लोग खतरनाक दिखने वाले से या गनमैन से डरते हैं। हमें पता है किन चीज़ से, किससे डर लगता है सबसे ज़्यादा? सो कॉल्ड शरीफों से।
हमें लोग बदमाशों से डरते हैं, हम बदमाशों से नहीं डरते हैं, उनको तो देख लेंगे। सो कॉल्ड शरीफों से बड़ा डर लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा काम बिगाड़ देते हैं, ये भी किसी लायक है। ये उन शरीफों से बड़ा डर लगता है। वो शरीफ रियल आतंकवादी वो शरीफ लोग हैं जो कि मतलब दूसरे को नीचे समझते हैं। असली में आतंकवादी वो हैं, समाज के अंदर घुसे हुए आतंकवादी हैं वो। क्या आपकी राजनीति में जाने की भी इच्छा है? नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो यही चाहती हूँ मेरा स्कूल सही ढंग से चलता रहे, और मैं ये चाहती हूँ कि मतलब यहाँ पे हरियाणा में भी जैसे कि साउथ में नाम कमाया ट्रांसजेंडर ने, वेस्ट में जज बन गई, कितनी बड़ी बात है। जोयिता मंडल पूरे वर्ल्ड की पहली जज बनी है। जोयिता मंडल है उसका नाम, जज है, लोक अदालत में जज बनी है। ट्रांसजेंडर किन्नर के बेस पे ही जज बनी है। तो नॉर्थ इंडिया वालों का दिल छोटा क्यों है, मैं ये पूछना चाहती हूँ नॉर्थ इंडिया वालों से, हरियाणा पंजाब और राजस्थान के लोगों से, इनका दिल इतना छोटा। यहाँ पे कोई भी एक उपलब्धि बता दीजिए ट्रांसजेंडर की जो काम के बेस पे। सर वो हरियाणा पंजाब यूपी और राजस्थान, इसमें राजनीति के बेस पे है जो अभी सोनम बनी है, वो राजनीति के बेस पे बनी है, लेकिन काम के बेस पे तो कोई उपलब्धि नहीं है, क्योंकि काम के बेस पे आगे ही नहीं आने देते वो लोग, सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। आदित्य जी, आप भारत सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? जैसे आपने राष्ट्रपति जी का नाम लिया, अभी बड़े आपने ढंग से उनको दिया। भारत सरकार से मैं यही उम्मीद करती हूँ मेरे स्कूल को रजिस्टर्ड करवा जाए, और अगर ये एजुकेशन डिपार्टमेंट कहता है कि ये जगह अनऑथराइज टाइप की है, वैसे तो स्कूल की बात तो चलो आपकी बात होगी, लेकिन किन्नर समाज के लिए आप क्या मांग करते हैं? जी वो तो बाद में करूँगी, पहले मेरे को तो अपने स्कूल का ही देखना होगा ना। अगर ये आज मैंने स्कूल बंद कर दिया तो किन्नर समाज की छाप और ज़्यादा बेकार, वो बेचारे कभी। अच्छा आप ये बताइए कि स्कूल 6 साल से चल रहा है, अब अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या कोई दूसरा किन्नर स्कूल खोलना चाहेगा नॉर्थ इंडिया में? नहीं खोलना चाहिए, थकान हो जाएगी, हार जाएगा, ये कहेगा हार जाएगा कि भाई उसने 6 साल मेहनत करी, वही नहीं कर पाई, और फिर भी इतने शोर से, अपना घर था इतना बड़ा तब नहीं कर पाई, वो किराए पे लेके खोलना चाहेगा। तो आपका पूरा मोटो इस पर है कि मेरा स्कूल कामयाब हो जाए, स्कूलों में बच्चे हाँ जी, आएं और ये मैं चाहती हूँ अगर कुछ सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर को वो दी जाए, मतलब वो ये क्या कहते हैं, प्रमुखता दी जाए। प्रमुखता भी दी जाए, रिजर्वेशन भी दी जाए। और ये मेरा तो ये भी कहना है, जैसे सांसद और विधायक के लिए पहले लेडीज़ का कंपलसरी नहीं था, फिर बाद में कंपलसरी किया, ऐसे चलो लेडीज़ का 30% है, हम ये कहते हैं 1% दे दो भाई किन्नर समाज को। 1% किसी सीट पे, कोई सीट किन्नर आरक्षित कर दो, जैसे महिला आरक्षित होती है लोकसभा और विधानसभा में। हाँ जी, दोनों में 1%। जैसे लोकसभा में 500 सीटें, 500 साढ़े 500 है, अब 6-7 सीट पूरे देश में 6-7 सीट ही करो, शुरुआत करो। ऐसे ही विधानसभा में जैसे हरियाणा में पता नहीं कितनी 90 सीट है, उनमें से 9-10 से शुरुआत करें, या 9-10 भूल जाओ, पूरे हरियाणा में 1 सीट से शुरुआत करें। मैंने ये एरोप्लेन बनाए हैं दो, हाँ, एक मिनट, ये एरोप्लेन टोटल वेस्ट मटेरियल, ये भी टूटे हुए पाइप थे मेरे, और ये पीछे बांस लगे हुए तो टूटे हुए थे, और ये देखिए पानी की टंकी है, टोटल वेस्ट मटेरियल से, 100% वेस्ट मटेरियल से है। सिर्फ ये 2 पहिए, ये भी मैंने पुराने खरीदे थे, बाकी सब कुछ घर का ऐसा सामान है जो कूड़ा था, और ये कोई बता नहीं सकता है कूड़े से बना हुआ है, ये सारा ही कूड़े से बना। ये देखो ये पाइप गल गए थे, गले हुए पाइपों को जोड़ के किसी तरह से, सबसे पीछे देखिए गीजर का, फिर ये गेहूं भरने की टंकी, फिर ये दूसरी टंकी, तीनों टंकियों को जोड़ के ऊपर से कवर करके, कोई बता नहीं सकता ये टंकियां जुड़ी हुई हैं। और ये वाला भी वेस्ट मटेरियल से, देखिए पीछे फ्रिज का पार्ट है, फिर ये कुछ कुर्सियां गल गई थी हमारे यहाँ, कुर्सी थी ना जो पीछे जो गोल होती है, वो गल गई थी, उनके पाइप है, फिर ये उन्हीं कुर्सियों के पाइप है, पीछे भी ये आरओ का जो नीचे होता है ना, वो है, नीचे अंदर एक पुरानी चाली लगी हुई है, ये पुराने पाइप है जो कुर्सियों के थे। टोटल कूड़े कबाड़ से बनाए हुए हैं ये एरोप्लेन। धन्यवाद आदित्य जी आपका, आपने अपने समाज के लिए और अपने स्कूल के लिए जो आवाज़ उठाई और समाज को आगे ले जाने का जो प्रयास कर रहे हैं।